अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम अमरीन इब्रार। हम लोगों ने CIE A लेवल्स पेपर 1 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हम टॉपिक कवर कर रहे हैं बायनोमियल थ्योरम। बेटा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बायनोमियल थ्योरम केस 1 डिस्कस किया था। केस 1 में क्या है कि ये जो फर्स्ट टर्म है एक्सप्रेशन की वो 1 है। अब हम पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम केस 2, जहाँ पे ये फर्स्ट टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन इज़ A एंड द सेकेंड एक्सप्रेशन इज़ B। तो बेटा आप ये देखें कि हम इस फार्मूले से बहुत फेमिलियर हैं, A + B होल स्क्वायर। इसका आंसर होता है A² + 2AB + B²। उसके अलावा बेटा आप ये देखें कि अगर इस एक्सप्रेशन की पावर 2 है तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई? 3। उसके बाद हमने देखना है कि ये पावर्स कोफिशिएंट ऑफ बायनोमियल कैसे लिखे। प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर C इज़ द कम्बिनेशन n पावर 0, किसी भी चीज़ की एक्सप्रेशन पावर और r 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। n ये भी 1 के इक्वल होता है। nc1 ये n के इक्वल होता है। n-1 यानी ये 2 3 कम हो तो ये भी n के इक्वल होता है। ये इसके स्पेशल केसेस हैं और बाकी के केसेस मैंने आपको निकालने सिखाए थे कैलकुलेटर के साथ, और आप लोगों ने उसको कैलकुलेटर के साथ ही काम करना है। उसको क्या कहते हैं, मैनुअली नहीं करना, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं होता पेपर में। तो बेटा हमने इसका कोफिशिएंट 1 जो है वो क्या, एक्सप्रेशन पावर 2 थी तो हमने 2C0 लिख दिया। अब हमने देखना है कि फर्स्ट टर्म की क्या पावर लिखें। फर्स्ट टर्म की पावर लिखेंगे 2C0 है तो पावर क्या लिखेंगे 2 - 0, और B की पावर वही होगी जो ये R है। इसी तरह 2 को हम लिख सकते हैं प्लस 2C1 में 2 आएगा, और A की पावर क्या बन गई 2 - 1, और B की पावर क्या बन गई 1, ये जो हाँ R है, प्लस 2C2 प्लस 2C2। 2C2 में हम क्या लिखेंगे, A की पावर 2 - 2 क्या हो गई, A की पावर 2 - 2 0 हो गई, और B की पावर क्या हो गई यहाँ 2, B की पावर क्या हो गई 2। तो हमने इसको क्या किया, 2C0 1 के इक्वल होता है और B की पावर 0 भी 1 के इक्वल होता है। A2 - 0 A² के इक्वल होगा, प्लस 2C1 2 - 1 1 के इक्वल होता है, B की पावर 1 B के इक्वल होता है, प्लस 2C2 1 के इक्वल होता है, A की पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो हमने ये B² लिख दिया। इसे सॉल्व करते हुए हम एक रिज़ल्ट पर पहुँचे कि अगर A + B होल स्क्वायर है तो फर्स्ट पावर स्क्वायर लास्ट पावर स्क्वायर लास्ट टर्म होगी, फर्स्ट पावर स्क्वायर फर्स्ट टर्म होगी और सेकेंड टर्म स्क्वायर लास्ट टर्म ऑफ एक्सपेंशन होगी, और मिडल में क्या होगा 2C1, और फिर पावर इसी हिसाब से बनेगी। इसी तरह A + B A³ + 3A² B + 3AB² + B³ के इक्वल होगा। जब हमने मल्टीप्लाई करके आंसर ये निकलेगा। अब फिर हमने इसको कम्बिनेशन फॉर्म में लिखा, 1 क्या हो गया 3C0, A की पावर क्या हो गई 3 - 0, B की पावर 0, प्लस 3C1 A की पावर क्या हो गई 3 - 1, B की पावर 1, 3C2 A की पावर क्या हो गई 3 - 2 B², 3C3 A की पावर क्या हो गई 0 और B की पावर क्या हो गई 3। इससे फिर वही रिजल्ट आया कि फर्स्ट टर्म का क्यूब था तो क्यूब, प्लस 3C1 A की पावर 3 - 1 2 और B की पावर 1, 3C2 A की पावर 3 - 2 1 के इक्वल होता है और B की पावर 2, और लास्ट टर्म B की पावर क्यूब होगी। इस सारी सीक्वेंस को देखते हुए हमने 4 की सीक्वेंस खुद ही लिख ली। क्या लिखा कि A + B की पावर 4 है तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, डेफिनेटली A की पावर 4 होगी। सेकेंड टर्म क्या होगी 4C1, और A की पावर क्या होगी 4 - 1 3, और B की पावर क्या होगी 1, प्लस 4C2 A की पावर 4 - 2 A² और B की पावर ये वाला 2,
प्लस 4c3 a की पावर 4 माइनस 3 1 हो जाता है, और b की पावर ये वाला 3, और लास्ट टर्म क्या होगी 4 की पावर 4। जब हमने इसको देखें कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो विद इन 1 to 2 मिनट्स हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई। बजाय हम a प्लस बी को मल्टीप्लाई करते a प्लस बी से, फिर a प्लस बी से, फिर यानी उस तरह मल्टीप्लाई करके हमारे पास विद इन सेकेंड्स आंसर्स आ गए। इसी तरह बेटा हम 5 को भी लिख सकते हैं, जैसे a प्लस बी की पावर 5 हो जाए तो हमने क्या लिख देना है, a की पावर 5 प्लस 5c1 a की पावर 5 माइनस 1 4 b प्लस 5c2 a की पावर 5 माइनस 2 3 b की पावर 2 प्लस 5c3 a की पावर 5 माइनस 3 2 और b की पावर 3 प्लस 5c4 a की पावर 4 माइनस 5 1 और b की पावर 4, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 5c 5 1 के इक्वल होता है b की पावर 5। इसको जब हमने सॉल्व किया तो a की पावर 5 प्लस 5 a की पावर 4 b प्लस 10 a क्यूब b स्क्वेयर प्लस 5c3 10 a स्क्वेयर b क्यूब प्लस 5 ab4 प्लस b की पावर 5। ये हमारा रिजल्ट हो गया। इसी तरह बेटा ये देखें, ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है। इस तरह हम इसको जर्नल में भी लिख सकते हैं। जर्नल में हमने कैसे लिखा, केस 2 है a प्लस b की पावर n, a की पावर n, nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस ncr a की पावर n माइनस r b की पावर r, और लास्ट में क्या हो जाएगा b की पावर n। t1 ये वाली टर्म t1, दिस टर्म इज t2, दिस टर्म इज t3, दिस टर्म इज t r प्लस 1। देखिए यहाँ r2 था, ये वाला r है हमारे पास, r2 है तो टर्म क्या है 3, तो यहाँ r है तो टर्म क्या होगी r प्लस 1। ये चीज़ हम जनरल के तौर पे कि r कोई भी वैल्यू हो सकती है, और लास्ट टर्म क्या हो गई t r n प्लस 1, t n प्लस 1 यानी n लास्ट टर्म है और n से एक ज़्यादा। n का हमारे पास क्या है, यहाँ अगर 10 होगा तो नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या होंगी 11, n हमारे पास 12 होगा तो नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या होंगी 13, तो हमने n प्लस 1 लिखा। तो अब जनरल हो गया कि अगर हमें वो कहता है कि ये एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन देके वो कहता है कि फाइंड द 6th टर्म या 7th टर्म, तो हम क्या करेंगे, हम r को 6 रख देंगे तो 7th टर्म आ जाएगी, और इधर n हमारे पास वही होगा जो एक्सप्रेशन की पावर होगी, ठीक है, और इसमें पुट कर देंगे। जैसे वो हमें कहता है कि a प्लस b की पावर 8, फाइंड द 6th टर्म, फाइंड द 6th टर्म। 6th टर्म क्या होगी, r हमारे पास 6th टर्म में r क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5, r इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5, तो t 5 प्लस 1 ncr का मतलब क्या होता है 8c 5, और a की पावर क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 3, और b की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 5, तो ये हमारे पास 6th टर्म आ जाएगी। इसी तरह ये हमारे पास जनरल फार्मूला है r प्लस 1 ncr a n माइनस r b की पावर r, यानी हमारे पास अगर एक्सप्रेशन की कोई भी मिडल टर्म पूछ लेता है, कोई भी मिडल टर्म पूछ ले या नंबर ऑफ़ टर्म पूछ ले, तो हम इस तरह उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा थ्योरम समझ आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, और अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दें, मैं आपको सॉल्व करके लेक्चर बनाकर भेज दूँगी। अल्लाह हाफिज़।